कबीर दास की एक बड़ी प्रसिद्ध साखी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ कबीर दास जी जो कुछ कह रहे हैं वो तो बहुत गहरी बात है, लेकिन लोग जो समझते हैं वो पहले आप जानिए। लोग इस साखी को पढ़ पढ़ के प्रेम करने लग गए हैं। कोई कुत्ते से प्रेम करने लग गया, कोई फीमेल से प्रेम करने लग गया, कोई चिड़ियों से प्रेम करने लग गया। सबने प्रेम करना शुरू कर दिया, बोले पंडित हो जाएंगे। पर कोई पंडित नहीं हुआ। अब क्या चक्कर है? कबीरदास जी तो कह रहे हैं ना कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये प्रेम पढ़ते पढ़ते उल्टे और आदमी जो है कि विकृत हो गया और भी गर्त को चला गया। तो कहाँ चूक हो रही, कहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कबीरदास जी किस प्रेम की बात कर रहे हैं। वास्तव में हमें वही समझना है कि उस प्रेम का संबंध पोथी से क्या है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, ध्यान दीजिए। एक लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि जो किताबों को पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित करते हैं वे ज्ञानी नहीं हो पाते। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले वो ज्ञानी हो जाता है, वो पंडित हो जाता है। अब दोनों का क्या कनेक्शन है ये आपको समझना होगा। यानी जो पोथी पढ़ रहा है, किताबों से ज्ञान ले रहा है, वो न ले, कबीरदास जी कह रहे हैं, और वो प्रेम करे, प्रेम को पढ़े। तो अब लोग प्रेम तो पढ़ने लग गए, प्रैक्टिकली हो गए, पर कोई लाभ नहीं हुआ, पतन अलग हो गया। तो हमें इसे बड़े ही गहरे से समझना होगा। दोनों रेफरेंस को हम देखें। पहले कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, यानी दूसरों का ज्ञान जो किताबों में लिखा गया है, कहीं किसी व्यास जी ने लिखा है, कहीं तुलसीदास जी ने लिखा है, अनेक अनेक रचयिता हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। कुछ एक ऐसा दावा है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखा हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो सारे ज्ञान है जो किताबों में है, उनको पढ़ के आप ज्ञानी नहीं हो सकते, पंडित नहीं हो सकते। आपको इन किताबों को छोड़ना होगा। तब क्या करना होगा? उस परमात्मा को स्वयं में अनुभव करना होगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। आप किताबों में ढूंढ रहे हो, पोथियों में ढूंढ रहे हो, शास्त्रों में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो कहाँ है? कस्तूरी कुंडल बसे। यानी जब तक आप स्वयं का अनुभव नहीं कर लेते, ईश्वर को अनुभव नहीं करते, तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है। भले आपने बहुत से श्लोक याद कर लिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारी कविताएं पढ़ ली, बड़े बड़े राइटरों को आपने पढ़ लिया, पर उन सब का कुछ अर्थ नहीं है। बहुत सारी जानकारियां तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, लेकिन उस परमात्मा स्वरूप ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। और ज्ञान क्या है? परमात्मा ही ज्ञान रूप में कहा जाता है। और उसी ज्ञान को कबीरदास जी ने यहाँ प्रेम कहा, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। देखिए, बड़ा विरोधाभास सा होता है। परमात्मा ज्ञान है या प्रेम है? तो ज्ञान और प्रेम में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान हो तो प्रेम हो जाता है और प्रेम हो तो ज्ञान हो जाता है। लेकिन किस प्रेम की बात कबीरदास जी कर रहे हैं, इसे हम आगे देखेंगे। पहले तो अभी हम यही देखते हैं कि किताबी ज्ञान जो है वो आपको जानकारियां देता है, केवल जानकारी।
कि किसी ने ये कहा, किसी ने ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत सारी बातें। नो डाउट आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, एक इशारा मिल सकता है, बट अल्टीमेटली जो ज्ञान है, जिसे ज्ञान कहा जाता है, यानी आत्मज्ञान, आत्म अनुभव, वो आपको स्वयं करना हो। आपको ये बताया जा सकता है कि मिर्ची हरी होती है, उसमें कौन सी विटामिन होती है, उसके खाने पे कौन सा टेस्ट आएगा, ये आपको बताया जा सकता है। लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं, आपको वास्तविक अनुभव नहीं होगा। पढ़ पढ़ के आपको मिर्ची के स्वाद का अनुभव नहीं होगा, उसे अनुभव में लेना पड़ेगा, अनुभव में उतरना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा के विषय में जो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, लोग कहते हैं, बड़े बड़े कवि कहते हैं, बड़े बड़े लेखक कहते हैं, वो उनकी विचारधारा है। हो सकता है वो यथार्थ ही कह रहे हो, किंतु उससे आपको केवल जानकारी मिलेगी। जो मिर्ची के बारे में डिफाइन कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, पर आपको अनुभव तो तब होगा जब आप खाओगे। तो ईश्वर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल सकती है, शास्त्रों से, वेदों से, किताबों से, रचनाओं से, साखियों से, दोहों से, बहुत सारी जानकारी। लेकिन उसका जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, जब तक ईश्वर को आत्मसात नहीं करोगे, तब तक सब व्यर्थ है। इन जानकारियों का कोई लाभ नहीं। और उस अनुभव को ही कबीरदास जी प्रेम कह रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं ईश्वर को प्रेम कहा जाता है, कहीं कहीं ईश्वर को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? ईश्वर सत है, चित है और आनंद है, सच्चिदानंद। आनंद भी कहा जाता है, सत स्वरूप भी कहा जाता है। तो यदि कबीरदास जी उसे प्रेम कहते हैं, तो वो ईश्वर की ही बात कर रहे हैं। कोई ईश्वर को ज्ञान कहता है कि वह ज्ञान स्वरूप है। तब इसमें क्या भेद है, ये पहले समझिए। जैसे आपको ज्ञान हुआ कि मिर्ची का वास्तविक स्वाद क्या है, कैसे ज्ञान? पढ़ के तो जानकारी मिली, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तब हुआ जब आपने उसको टेस्ट, जब आपने टेस्ट किया तो उसका वास्तविक अनुभव हुआ आपको। उस टेस्ट को, उस अनुभव को ज्ञान कह लो या प्रेम कह लो, उसे पढ़ना है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी तो कहते ही हैं, और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये कोटि जप जोग विरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। बिना प्रेम के ईश्वर का अनुभव नहीं होता। तो हम प्रेम किससे करें? देखिए, प्रेम कौन है? ईश्वर। उस प्रेम को पढ़ना है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े। तो जी नहीं कहते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम करे। क्या पढ़ना है? उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को पढ़ना है, यानी उस तत्व स्वरूप परमात्मा को अनुभव करना। उसको पढ़ने का अर्थ अनुभव करता है। जिस किताब में जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, शास्त्रों में जिसके बारे में पढ़ रहे हो, अब उसी को पढ़ो। ये कबीरदास जी के कहने का अर्थ है। अभी तक तो तुम शास्त्र को पढ़ रहे थे, किताबों को पढ़ रहे थे, लेखनियों को पढ़ रहे थे। अब उसको ही पढ़ो जिसके बारे में पढ़ रहे थे। उसे पढ़ने के लिए क्या करना है? कहीं नहीं जाना है। कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढे वन माही। उसे स्वयं में ही पढ़ना है, अपने भीतर ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आत्मचिंतन के द्वारा, विस्तृत जगत के द्वारा। सब घट मेरा साया। अच्छा, ईश्वर को प्रेम स्वरूप क्यों कहा गया है?
क्योंकि प्रेम जो होता है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका द्वैत है। द्वैत में क्या होगा, आपको कोई अच्छा लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई बड़ा लगेगा, कोई छोटा लगेगा, कोई आपको अनुकूल लगेगा, कोई प्रतिकूल लगेगा। तो आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते जब तक द्वैत है। और जब आपको अनुभव होता है, उस अद्वैत परमात्मा के अनुभव में उतरते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तब आपको सबसे प्रेम होता है। तब किसी से ईर्ष्या द्वेष होता ही नहीं, क्योंकि तब ये पता चलता है कि उस परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। वो प्रेम, यानी ईश्वर को सत्य स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त देखना, सब में देखना, सब रूप में देखना, ये प्रेम है, ये ज्ञान है। और तब आप किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या, किसी से जलन, किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। वो है शाश्वत प्रेम, उसे पढ़ना है। वह प्रेम जो विराट हो जाए, जो सबको समाहित कर ले, कुछ बचे ही नहीं, केवल प्रेम रह जाए, सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र परमात्मा। अभी तो हमारा प्रेम सिलेक्टेड है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, इससे प्रेम करो, इससे नहीं करो, ये नफरत करने लायक नालायक है, ये दुष्ट है, ये बड़ा अच्छा है, कुत्ता बढ़िया प्राणी है, सांप बहुत डेंजरस है। लेकिन जब उस एक परमात्मा को आप पढ़ने लगते हैं, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को पढ़ने लगते हैं, तब किसी से नफरत होती नहीं। और तब आपने देखा होगा जंगलों में जंगली जानवरों के साथ साधु संत रहते हैं, क्योंकि उनके लिए परमात्मा ही है सब में। सांप में भी वही है, बिल्ली में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। द्वैत उनका समाप्त हो चुका है, उस अद्वैत परमात्मा में स्थित है वो। और तब बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, फिर वे उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। वो जो जीव के साथ रहते हैं उसमें काफी खतरनाक विषैले जीव भी होते हैं, पर वे उस महात्मा को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जब उस प्रकृति के रहस्य को आप समझते हो, सर्वत्र उस परमात्मा को देखते हो, उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को पढ़ने लगते हो, तब प्रकृति सदैव तुम्हारे अनुकूल हो जाती, क्योंकि प्रकृति कुछ नहीं होती, परमात्मा का ही प्रकट स्वरूप है। उस एक के सिवा तो कुछ है ही नहीं है। तो कबीरदास जी कहने का अर्थ दो है यहाँ पे। एक तो ये कि जितनी किताबें हैं, शास्त्र हैं, कविताएं हैं, लोगों की कहानियां हैं, कथा है, जो कुछ भी है, वो सब आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सच्चा अनुभव तो केवल आपको स्वयं करना होगा। और सच्चा अनुभव करने का अर्थ है उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को पढ़ना, चिंतन करना और अनुभव करना कि वास्तव में उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ रहने वाला नहीं है, केवल एक परमात्मा ही सदा रहने वाला है, उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं। जिस दिन ये दृढ़ भाव आपके जीवन में आ गया, उस दिन आप ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए। तब कबीरदास जी का ये जो दोहा है, ये जो साखी है, ये सफल हो जाए। तब आप इसको पढ़ना, आपके जीवन के लिए आत्मसात बन जाएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उस परमात्मा को जो पढ़ने लग जाए, उस अद्वैत में जो स्थित हो जाए, वही ज्ञानी है, वही प्रेमी है,